नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज से अमरावती शहर से जिले में बड़ी धूमधाम के साथ 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव की शुरुआत हुई, जिसके तहत सार्वजनिक मंडलों सहित माता रानी के प्रति भक्ति व आस्था रखने वाले भाविक श्रद्धालुओं के निवास पर बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ विधि विधान पूर्वक घट स्थापना की गई। पिछले 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से अन्य सभी पर्वों व त्योहारों की तरह नवरात्रि के उत्सव पर भी विभिन्न तरह के प्रतिबंध लागू रहने के चलते सन्नाटे का साया रहा। लेकिन अब बीमारी के संक्रमण की रफ्तार और खतरा घट गए हैं, जिसकी वजह से सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। ऐसे में आज नवरात्रोत्सव की बड़ी शानदार शुरुआत हुई है। आज सुबह अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र की कुल स्वामिनी कही जाती अम्बा देवी व एकवीरा देवी के मंदिर में मंगल कलश स्थापित करते हुए घट स्थापना की गई। साथ ही भाविक श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में घट स्थापित करते हुए अखंड ज्योत प्रज्वलित और कई भाविक श्रद्धालुओं के घरों और सार्वजनिक पंडालों में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा व विद्यादायिनी माँ शारदा की प्रतिमाएं अलग अलग रूपों में स्थापित की गई हैं। नवरात्रि उत्सव के साथ ही दांडिया व गरबा उत्सव भी शुरू हो जाता है और शहर में कई स्थानों पर रास गरबा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अमरावती शहर में कुल 52 स्थानों पर गरबा उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसमें भी सबसे बड़ा गरबा कैंप परिसर स्थित गर्ल्स हाई स्कूल के मैदान तथा होटल महफिल इन के बंधन लॉन में आयोजित किया गया है, जहाँ पर आज शाम से ही गरबा उत्सव की धूम शुरू हो गई। सक्कर साथ गुजराती नवरात्रि महोत्सव मंडल में आज सवेरे पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच घट स्थापना श्रद्धापूर्वक की गई। इस अवसर पर मंडल के पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंडल का यह 75वां अमृत महोत्सवी वर्ष होने के चलते मंडल के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ काम में जुटे हुए हैं। सराफा के सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडल की 50वें वर्ष उपलक्ष्य शोभा यात्रा आज दोपहर में बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पौराणिक पात्रों की झांकियों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं मां अम्बा की भव्य दिव्य मूर्ति को विशेष वाहन पर सजाया गया था। कल रविवार की सुबह जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल के NICU यानी बच्चों की अतिदक्षता विभाग में हुई वेंटिलेटर विस्फोट की घटना को जिले के दोनों सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व नवनीत राणा ने बड़ी गंभीरता से लिया है, जिसे लेकर आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय में आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तत्काल 1 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी देते हुए नया वेंटिलेटर लेने, ICU की नई इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाने और फायर ऑडिट करने के निर्देश डॉक्टर बोंडे ने जिलाधीश पवनीत कौर को दिए। साथ ही जिलाधीश ने भी आदेश के तुरंत क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। वहीं इस बीच पता चला है कि सभी बच्चों की हालत पूरी तरह से ठीक है और उनकी निगरानी विशेषज्ञ डॉक्टर कर रहे हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा गत रोज जिला स्तरीय अस्पताल के बेबी केयर सेंटर में आग लगने की दुर्भाग्यजनक घटना के मामले की जवाबदेही तय करने हेतु मामले की सघन जांच किए जाने की मांग उठाई गई। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी चिंता जताई कि राज्य में इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जहां गत रोज जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल में नवजात बच्चों के साथ एक भयानक हादसा पेश आया था और सभी बच्चे इसमें बाल बाल बच गए, वहीं आज डफरिन अस्पताल में गर्भवती माता व बालक स्वस्थ रहे, इस दृष्टि से माता सुरक्षित बालक सुरक्षित अभियान शुरू किया गया। लेकिन डफरिन अस्पताल के सेंटर में पहले ही दिन इस अभियान की धज्जियां उड़ाई गई। इस अभियान के तहत सुबह 9 बजे का समय रखा गया था, जिसके कारण कई महिलाएं इस अभियान का लाभ लेने हेतु सुबह सही समय पर सेंटर पहुंची, परंतु सुबह 11:15 बजे तक यह सेंटर खुला ही नहीं। इस बात की खबर मिलते ही जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सौंदाले ने तत्काल जांच के आदेश जारी किए। 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन होटल ग्रैंड महफिल में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए मराठा समाज को लेकर विवादास्पद वक्तव्य देने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को बर्खास्त करने की मांग। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता बेहद समझदार है और वह भारतीय जनता पार्टी व शिंदे गुट को उनकी जगह जरूर दिखाएगी। लोकशाही आहे की हुकुमशाही? माझा मुद्दा आहे की महाराष्ट्रातलं सरकार ईडीच्या धाकानं पाडलं गेलं आणि ईडीचं सरकार महाराष्ट्रात बसवलं, ते गुजरातसाठी काम करतायत, त्याच्याबद्दलचं का नाही बोललं जात? म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीला काँग्रेसचा सत्ता संघर्ष नाही, आज महत्त्वाचा प्रश्न आहे, लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे। महागाई हे सगळ्यात रोज घटना आपल्याला पाहायला मिळतात।
आणि एकीकडे हिंदूचं गाय आमची आई आहे असं सांगणारी लोक आज लंपी रोगामुळे मोठ्या प्रमाणात गायी मरत आहेत, त्याच्यासाठी इंजेक्शन साधे दिले जात नाही, त्याच्यावर काय चर्चा होत नाही. आणि म्हणून आमचा मुद्दा एवढाच आहे की काँग्रेसच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये फार लक्ष टाकण्यापेक्षा जनतेचे प्रश्न हे महत्वाचे आहेत. आमचे नेते राहुल गांधीजींनी कन्याकुमारी ते काश्मीरची यात्रा चालू केलेली आहे, त्याच्यामध्ये देश वाचवण्याचा संकल्प त्यांनी मांडलेला आहे. इस समय जिला कांग्रेस में सब कुछ ऑल वेल रहने की जानकारी देते हुए नाना पटोले ने अमरावती शहर की कांग्रेस विधायक सुलभाताई खोड़के की कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा की जा रही अनदेखी को लेकर पूछे गए सवाल को टाल दिया. वहीं एक सवाल के जवाब में कहा कि आगामी महानगर पालिका व जिला परिषद के चुनाव में वे खुद सर्वे करने के बाद प्रत्याशियों को टिकट देंगे. 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के अमरावती में आयोजित सभी कार्यक्रमों से स्थानीय कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के को पूरी तरह से दूर रखा गया. किसी भी कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिका में विधायक खोड़के के नाम का उल्लेख ही नहीं था और उन्हें किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित भी नहीं किया गया. इस बात से विधायक सुलभा खोड़के बुरी तरह आहत हुई है और उन्होंने अपने दर्द व तकलीफ को आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सबके साथ साझा किया. इस प्रेस विज्ञप्ति में विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि उन्हें प्रदेशाध्यक्ष के सभी कार्यक्रमों से जानबूझकर दूर रखे जाने के मामले को लेकर वे अगले सप्ताह मुंबई में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोरात व अशोक चौहान से मुलाकात करेंगी. साथ ही बहुत जल्द राजधानी नई दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए अमरावती में पार्टी के भीतर हो रही अपनी अवहेलना के बारे में उन्हें अवगत कराएंगी. गत रोज बलगांव स्थित रॉयल पैलेस में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि इस समय देश में जाति व धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए देश के शांतिपूर्ण व एकता वाले माहौल को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में देश को बचाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस को देश की केंद्रीय सत्ता में लाए जाने की जरूरत है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की प्रमुख उपस्थिति में गत रोज आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 10 व MIM के 2 पूर्व पार्षदों ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर लिया. इस समय प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने इन सभी पूर्व पार्षदों का पार्टी में स्वागत किया और उन्हें पार्टी की विधिवत सदस्यता भी प्रदान की. बता दें कि किसी समय पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे और उस समय उनके कई समर्थकों ने भाजपा में प्रवेश कर लिया था. इसमें से कईयों को मनपा के विगत चुनाव में भाजपा की ओर से अपना प्रत्याशी बनाया गया और कई प्रत्याशियों ने चुनाव भी जीता था. लेकिन इसके बाद विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर हार का सामना करने के बाद पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख एक बार फिर कांग्रेस में वापस चले आए. इसके साथ ही उनके समर्थकों, पार्षदों व पदाधिकारियों का भी कांग्रेस में लौटना लगभग तय हो गया था. साथ ही उनके कई समर्थक पार्षदों ने भाजपा पार्षद रहने के दौरान ही अपनी भूमिका बदल दी थी, जिन्होंने अब कांग्रेस में विधिवत प्रवेश कर लिया है. शिंदे सरकार की रोजगार गारंटी योजना और फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे ने उद्धव ठाकरे की कार्यशैली पर प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा कि मातोश्री हर हाल में शिव सैनिकों के लिए तीर्थ है, लेकिन 9 लोग जोंक की तरह शिवसेना का खून चूस रहे हैं और शिवसेना को बर्बादी की कगार पर ढकेल रहे हैं. मंत्री संदीपान भुमरे 2 दिन से अमरावती जिले के प्रवास पर थे और रविवार को नागपुर के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने स्थानीय मीडिया से बातचीत की. गत रोज शिंदेगढ़ के विधायक संतोष बांगड़ अपने परिवार सहित अंजनगांव सुरजी स्थित श्री देवनाथ मठ में दर्शन करने हेतु आए थे. इस समय अंजनगांव सुरजी के शिव सैनिकों ने उनके वाहन पर हमले का प्रयास किया. इसके जवाब में विधायक बांगड़ ने आज पुणे में कहा कि अगर कल उनकी पत्नी और बहन उनके साथ नहीं रहे होते तो वे खुद पर हमला करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते. इस समय शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट व शिंदे गुट के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसके तहत शिवसेना के संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को बड़ा करने के लिए हजारों लाखों शिव सैनिकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की, जिसके कारण आज बाला साहब की शिवसेना जिंदा है. ऐसे में अगर शिवसेना के भरोसे बड़ा बनने के बाद कुछ लोग शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को कमजोर समझ रहे हैं तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. शिवसेना अमरावती महानगराच्या वतीने पराभव करतील अशी त्यांना विनंती करतो. काय झालं पाहिजे अग्रकुल के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन महाराज के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में आज अमरावती निवासी अग्रवाल समाज बंधुओं द्वारा भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया. रंगारी गली स्थित सत्यनारायण मंदिर से निकली यह शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन पर पहुंची, जहां पर इस शोभा यात्रा के साथ ही विगत 1 सप्ताह से चले आ रहे अग्र महोत्सव का विधि विधान पूर्वक समापन किया गया. साथ ही सभी समाज बंधुओं ने एक साथ मिलकर भोजन प्रसाद का आनंद लिया.
इसके साथ ही महाराजा अग्रसेन जयंती निमित्त अग्रवाल समाज द्वारा रविवार को संडे फंडे के तहत अग्रवाल युवा संगठन की ओर से आनंद मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें खेलकूद के साथ ही स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल की भरमार रही। सभी समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर इस आनंद मेले का एक साथ मिलकर लुत्फ उठाया। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने आगामी 6 अक्टूबर को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पर भव्य मोर्चा ले जाकर संघ मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया। संघ को संविधान विरोधी बताते हुए इस पत्रवार्ता में आरोप लगाया गया कि आदिवासियों को संघ द्वारा जबरन हिंदू बनाया जा रहा है और बौद्ध विरासत पर संघ द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि समिति द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विगत 20 वर्षों से लगातार कार्य किया जा रहा है। जिले व देश में हिंदू राष्ट्र संकल्प अभियान आरंभ किया गया है, जिसके तहत कई तरह के उपक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्य सुरू झाल्यानंतर अनेक असे उपक्रम आपण राबवले, ज्याच्यामध्ये मी आता उल्लेख केला या ठिकाणी की साधारणपणे 8-10 वर्षापूर्वी जर आपण पाहिलं तर देवतांची विडंबनामध्ये नाटकं असतील, जाहिराती असतील, चित्रपट असतील याच्या माध्यमातून होत होती। त्यावेळेस त्याला विरोध करणं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन महाराष्ट्र के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे राज्यव्यापी आंदोलन के तहत स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करना शुरू किया है। रेवसा गांव स्थित 100 वर्ष पुराने विठ्ठल रुक्माई देवस्थान की जमीन को अपने रिश्तेदारों द्वारा हड़प कर लिए जाने का आरोप लगाते हुए यह जमीन वापस दिलाए जाने की मांग को लेकर हरिभाऊ वाकोड़े, प्रकाश वाकोड़े व सुनंदा वाकोड़े ने आज से जिलाधीश कार्यालय के सामने अन्नत्याग आंदोलन करना शुरू किया। वलगांव ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम सेवक ने सदस्यों को विश्वास में न लेते हुए लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसकी शिकायत कुछ दिन पूर्व सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की गई थी, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में कल रविवार से ग्राम पंचायत सदस्यों व नागरिकों ने पंचायत कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया। राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ द्वारा ओबीसी किसान सम्मेलन व ओबीसी किसान सम्मान समारोह का आयोजन कल 27 सितंबर को शीर्ष से चांगापुर देवस्थान में किया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश साबले ने बताया कि इस सम्मेलन में समूचे जिले से ओबीसी समाज के करीब 500 से अधिक ओबीसी किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। जेसीआई के अध्यक्ष सारंग राउत द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि जेसीआई अमरावती गोल्डन तथा डॉक्टर मोहनदास गाडवेल के उड़ान हेल्थ होम्योपैथी इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार 8 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नवसारी परिसर के महात्मा फुले चौक में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रशांत डवरे द्वारा शुरू किए जा रहे वाचनालय का विधायक सुरभा खोड़के के हाथों भूमि पूजन किया गया। इस दौरान स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का वर्धा के फिनिक्स एकेडमी के मार्गदर्शक व सोशल मीडिया पर विख्यात रहने वाले नितेश कराले गुरुजी ने अपनी अनोखी शैली में मार्गदर्शन किया। कलेक्टरचं ट्रेनिंग घेऊन आला मसूरीहून, याने एसडीओ करते कलेक्टर यानं 2-3 जिल्ह्याचं भूषवलं, याने करते विभागीय आयुक्त, डिव्हिजनल कमिशनर झाला याने महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट सचिवपदी नेते एखाद्या विभागाच्या, मग करते बंद्या महाराष्ट्राच्या सर्व विभागाचा कॅबिनेट सचिव। मग ह्या जेव्हा तिकडे रिटायरमेंटवर होते तर याने तिथून उचलते केंद्रात नेते कॅबिनेट सचिव, केंद्राचा कॅबिनेट सचिव। आता केंद्राचा एखादा कायदा मांडायचा आहे भारताच्या संसदेत, तो कायदा कोण करते माहित आहे? ह्या यूपीएससी पास झालेला जो तिथं गेलाय ना कॅबिनेट सचिव, ह्या ड्राफ्ट बनवते ड्राफ्ट। जर इथं बहुजनाचं पोट्ट गेलं, जर इथं ओबीसीचं एससी एसटीचं पोट्ट गेलं तर मत दिलं नाही। राजापेट स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों में से करीब 5 किलो 400 ग्राम असली सोने को बदलकर नकली सोना कर दिए जाने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा हिरासत में लिए गए बैंक के तत्कालीन व्यवस्थापक जतिन कुंद्रा, गौरव शिंदे, पवन तांडेकर व सतीश भोजने के पीसीआर की अवधि आज समाप्त हुई। ऐसे में इन चारों आरोपियों को एक बार फिर कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां पर पुलिस द्वारा की गई मांग को स्वीकार करते हुए अदालत ने चारों आरोपियों की पीसीआर अवधि को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया। ऐसे में चारों आरोपी आगामी 29 सितंबर तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। बीते शनिवार को गुरुकुंज मोजरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुए भंडारा निवासी भावेश जगनाले की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उसके साथ घायल हुई छात्रा वैष्णवी नागलेवार का इस समय नागपुर में इलाज चल रहा है। गाड़गनगर पुलिस ने रविवार की सुबह 8 बजे शेगांव राहटगांव मार्ग पर सुनियोजित तरीके से जाल बिछाकर एक नैनो कार से नकली दवाई, सौंदर्य प्रसाधन व मसाले के पैकेट बरामद किए। इस मामले में संतोष जसवानी नामक आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।
गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विलासनगर गली नंबर 1 में पेड़ के नीचे कुछ हद तक डरावनी दिखने वाली एक महिला बैठी थी और रात के वक्त उसे बच्चा चोर समझकर परिसर के सैकड़ों महिला पुरुष उसे मारने के लिए निकले, लेकिन ऐन समय पर इसकी जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पश्चात उसे वलगांव के वृद्धाश्रम पहुंचाया गया, जहां से पता चला कि ये महिला मानसिक रूप से बीमार है और हैरत की बात यह है कि ये महिला वृद्धाश्रम से भी भाग गई, जिसकी अब पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। नंदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के ड्रीमलैंड स्थित दीपक जैन की रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेस नामक दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने गले में रखे 50,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। नंदगांवपेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। तंत्र निकेतन के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्रामिंग विद पाइथन इस विषय की प्रश्न पत्रिका व्हाट्सएप पर भेजे जाने के मामले में 3 छात्रों के खिलाफ परतवाड़ा पुलिस ने 24 सितंबर की शाम अपराध दर्ज किया है। इस मामले के उजागर होते ही सबसे बड़ा संदेह इस बात को लेकर उत्पन्न हो रहा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रूम में एक छात्र अपना मोबाइल लेकर कैसे गया। तिवसा वन क्षेत्र के जलगांव जंगल में 23 सितंबर को चंदन की तस्करी करते हुए मधुकर मरकाम नामक तस्कर को वन विभाग की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। एसटी बस का धक्का लगने के कारण गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर बस को रोककर चालक को पीटने के मामले में भाजपा के पदाधिकारी सिद्धार्थ वानखड़े समेत एक अन्य के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। वहीं वानखड़े की शिकायत पर बस चालक विजय गुमासी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। धारनी के समीप जीरापानी फॉरेस्ट नाका परिसर में 2 माह पूर्व टाटा एस वाहन में बैलजोड़ी लेकर जा रहे अकोट के एक व्यक्ति को एनकाउंटर करने की धमकी देकर फिरौती मांगी गई थी, जिससे घबराए 2 व्यक्ति रात के अंधेरे में जंगल की ओर भागे थे और एक व्यक्ति कुएं में गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने वनपाल मोहल्ले सहित 4 लोगों के खिलाफ फिरौती मांगने, धमकी देने व सदोष मनुष्यवध की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। चांदूर बाजार तहसील के वनी बेलखेड़ गांव के पास ऑटो के सामने कुत्ता आ जाने के कारण नियंत्रण खोकर ऑटो पलटी खा गया। इस ऑटो के चालक सहित वाहन में सवार 10 से 12 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।